महाभारत का ऐलान भी हो चुका है। और आपको यह भी बताते चले कि महाभारत का ऐलान तो खैर हो ही चुका था, लेकिन आशुतोष कुमार ने अब वो तिथि भी निर्धारित कर दी है कि आखिर महाभारत कब होगा, कब बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और आपको बताते चले कि मनीष कश्यप के समर्थन में और अन्याय के खिलाफ सच का साथ देने के लिए जो भी लोग आना चाहते हैं वो आशुतोष कुमार के साथ जुड़ सकते हैं। और आपको बताते चले कि अभी हम आशुतोष कुमार के सिपाही कहे जाने वाले अंकित चंद्रयान जी से बात करेंगे और उन्हीं के मुंह से आप लोग को सुनवाएंगे कि आखिर महाभारत के ऐलान वो कब कर रहे हैं, तारीख कब बता रहे हैं। लोग पूछ रहे थे कि आशुतोष कुमार सिर्फ बोल रहा है कि महाभारत होगा महाभारत होगा, लेकिन तारीख नहीं बता रहा है। वे वही लोग हैं जो राम मंदिर बनने के बारे में कहते थे कि राम मंदिर कब बनेगा कब बनेगा, तारीख बताओ तारीख बताओ। आज उन लोगों को कह देना चाहते हैं कि राम मंदिर भी बन रहा है और तारीख भी बता रहे हैं कि जनवरी 2024 में प्रभु श्री राम के मंदिर का उद्घाटन होगा। उसी तरीके से हम आज तारीख बताने वाले हैं कि मनीष कश्यप के समर्थन में महाआंदोलन का ऐलान कब होने जा रहा है। जब लाखों लोग इस आंदोलन से जुड़ेंगे और लाखों लोग जब आंदोलन से जुड़ेंगे तो ईंट से ईंट बजेगी, सुप्रीम कोर्ट तक आवाज पहुंचेगी, माननीय न्यायालय तक आवाज पहुंचेगी, सरकार तक आवाज पहुंचेगी। इस तानाशाह सरकार तक ये आवाज पहुंचाएगी, ये जनता पहुंचाएगी, मनीष कश्यप के समर्थक पहुंचाएंगे। चलिए जुड़ते हैं अंकित चंद्रयान जी से और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनको कॉल लगाते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि आपने जो ऐलान किया था कि हम महाभारत करेंगे, तो आप लोगों से अब तारीख पूछी जा रही है। आप लोग जनता के सवालों का, विरोधियों के सवालों का जवाब दीजिए कि आखिर आप लोग किस तारीख को मनीष कश्यप के पक्ष में, अन्याय के खिलाफ, सच्चाई के पक्ष में आंदोलन करने वाले हैं। जी जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने जैसा कि घोषणा किया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मनीष कश्यप के हक में नहीं आता है या सरकार दुर्भावना से कार्रवाई करना अगर नहीं करती है, तो आप लोगों ने एक बड़े आंदोलन का ऐलान किया था। आप लोगों ने सर ये ऐलान कर दिया था, बहुत बड़ा ऐलान किया था कि इस गर्मी में जो कि 40 डिग्री 43 डिग्री टेम्परेचर में पैदल चलने का आह्वान किया था और वो भी लगभग 200 किलोमीटर। बिल्कुल, देखिए हमारे नेता आशुतोष कुमार जी इस पर तो उसी दिन घोषणा कर दिए थे कि हम इस आंदोलन को, जिस दिन गिरफ्तारी हुई थी जी, जब तक न्याय नहीं मिल जाएगी तब तक लड़ाई लड़ेंगे। ये तो इसका दूसरा चरण है कि हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट का फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अगर आज फैसला आ जाता, सकारात्मक रहता तो विजय जुलूस निकालते, अब नकारात्मक रहता तो हम लोग पैदल मार्च करते। लेकिन फैसला का तारीख का और आगे बढ़ गया, 8 मई हो गया है। तो हम लोग 8 मई तक तो इंतजार जरूर कर लेंगे। जैसे ही इंतजार खत्म होता फिर वही बात कहेंगे। अगर फैसला 8 मई को पक्ष में आएगा तब हम लोग विजय जुलूस निकालेंगे, अगर फैसला नहीं आता है तो हम लोग सड़क पे जरूर मिलेंगे। सर पहले हमारे नेता कहे हैं वो करेंगे, उस पर विश्वास करते हैं, जितना कहते हैं उतना करते हैं। सर कहीं ना कहीं आप लोग को नहीं लगता है कि आप लोगों के साथ भी कंफ्यूजन की स्थिति है कि अब आगे क्या करना है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है, उनकी लड़ाई को लड़ना है। और हम लोग धोखेबाज नेता, हमारे नेता धोखेबाज नेता होने से नहीं है। उन्होंने जो बोल दिया वो समझिए कि एकदम लकीर खींची गई है, नहीं उसको मिटाने वाला कोई नहीं है। सर उन्होंने बोल दिया कि अब पैदल मार्च होगा तो होगा, ये सर शायद आप हमारी बात को समझ नहीं पाए। जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग को उम्मीद थी कि आज या तो निर्णायक फैसला आ जाएगा, तो निर्णायक फैसला अगर आ जाता तो आप लोग, अगर पक्ष में फैसला आता तो आप लोग विजय जुलूस निकालते, अगर विपक्ष में फैसला आता तो आप लोगों ने पैदल मार्च का आंदोलन का जो निर्णय लिया था वो आप लोग करते। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो टाला जा रहा है इसको लेकर के आप लोगों में भी कंफ्यूजन आ गया होगा कि अब आखिर करे तो क्या करें, करे तो क्या करें। लेकिन देखिए न्यायालय सर्वोपरि है देश के अंदर। अब न्यायालय के फैसले के बिना कुछ करना भी ठीक नहीं। न्यायालय में आस्था है सभी लोग का, जी जी, विश्वास है, आगे भी न्यायालय में विश्वास है हम सभी का। अगर न्यायालय जो फैसला देगी उसको सर्वमान्य मानते हुए फिर अगर तो काम करेंगे। सर कहीं ना कहीं आप लोग को तारीख की घोषणा करने में कंफ्यूजन आ रहा होगा। ये है, ये तारीख का घोषणा करने में कंफ्यूजन आ रहा है और हम लोग नहीं चाहते हैं, हम लोग इसको पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं बनाना चाहते क्योंकि वो मेरे भाई हैं जी, जी के भाई समान है। तो हम लोग इसको कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं लेना चाहते इन चीजों से। जी जी, विजय जुलूस निकल जाए तो ये हम लोग के लिए और अच्छी बात है ना। हम लोग क्यों सड़क पे संघर्ष करेंगे उनके लिए। हम लोग तो चाहते हैं कि जितना जल्दी हम लोग के साथ चले आए, हम लोग के पास आए, फिर से हाथ में उनका माइक हो, फिर से वो उसे ही दहाड़े, लोगों की समस्या को उठाए।
हम लोग तो ये चाहते हैं, हम लोग कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं चाहते हैं उनसे कि हम लोग कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं। सर एक सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं, बस 2 मिनट और आपका समय लेंगे, आपका समय कीमती, बहुत ज़्यादा कीमती है। सर ऐसा ये व्यक्तिगत सवाल है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को जवाब दें, ताकि लाखों करोड़ों मनीष कश्यप के समर्थक को ये बात पता चल सके कि आखिर मनीष कश्यप के पारिवारिक की स्थिति अभी क्या है, उनकी माताजी की क्या स्थिति है। आप मनीष कश्यप के परिवार से काफ़ी निकटता से जुड़े हुए हैं और उनकी माताजी से भी आपका मिलना जुलना होता है, अभी उनके परिवार की क्या स्थिति है सर? देखिए, माता जी तो किसी भी माँ का बेटा अगर इतना बड़ा कानून, देश का जो सबसे खतरनाक कानून है, मतलब कि एक्ट है NSA, जी उसके अंतर्गत किसी का बेटा अगर, वो भी तमिलनाडु, जहाँ पे भाषा का समस्या हो, जहाँ पे रहने का समस्या हो, जहाँ पे लोग जानते नहीं है, वहाँ अगर उसे कठोर कड़ा जेल में, मतलब कि सश्रम कारावास एक तरह से कह सकते हैं, काट चुका, वो माँ पे क्या बीत रहा होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। माँ तो रोती ही रहती है। जी कई मीडिया चैनल के सामने अगर कोई मनीष के बारे में सवाल पूछ देता है तो रो जाती है। और अभी फिलहाल दिल्ली में है, जी और बाकी आस पास पड़ोस रिश्तेदार सब घर से भागे हुए हैं, क्योंकि पुलिस का प्रताड़ना लगातार जारी है, किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी माध्यम से। तो कुल मिलाकर स्थिति भयावह ही कर सकते हैं, ये जो सर कि आप बिहार बहुत सरकार को नहीं करना चाहिए था। इससे गलत मैसेज जा रहा है, गलत संदेश जा रहा है, बदले की कार्रवाई उचित नहीं है। सर ये कहीं ना कहीं आप एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि उनके रिश्तेदारों को, रिलेटिव लोगों को भी परेशान किया जा रहा है, ये सब लोग। बिल्कुल बिल्कुल, उनके चाचा के घर को ये क्या कहते हैं, कुर्की कर लिया इन्होंने। अब क्या मतलब कि जो चाचा मतलब कि बटे हुए हैं, हिस्सेदार है आपके, उनके घर का इन्होंने कुर्की कर लिया। उन्होंने उनके घर का पलंग उठा लिया। उन्होंने उनके दोस्तों को, नागेश सम्राट या अन्य 10-20 लोग हैं, उनको जेल के अंदर डाल दिया। उन्होंने टाइम्स ऑफ अयोध्या वाले रवि भट्ट को अंदर डाल दिया। उन्होंने उनके दोस्त संदीप चंद्रवंशी को यूपी भिजवा दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम लोग जानते हैं, वो भागे हुए हैं। उनके पत्रकार, जो पत्रकारिता उनके लिए करते थे, जी वो सारे लड़के आज कहीं न कहीं अंडरग्राउंड हैं, सब पर कहीं न कहीं FIR हो चुका है। तो अच्छा सर, कैसे मनीष खराब है। कश्यप के पिताजी, सुनने में आया था कि ड्यूटी से आए थे, तो क्या अभी भी वे हैं या वे अपने ड्यूटी पे चले गए देश की रक्षा करने के लिए? शायद उनका ड्यूटी छुट्टी पे आए थे, शायद वो ड्यूटी पे वापस चले गए। इस मामले में मेरी जानकारी नहीं है, क्योंकि बात नहीं उनके पिताजी से मेरी कभी अभी हुई है। जी ये स्पष्ट है, माता जी से बात हुई है, उनके भाई से बात होती है, उनके दोस्तों से बात होती है, उनके चाचा से बात होती है। जी लेकिन पिताजी से मेरी बात नहीं हुई है, क्योंकि वो बुजुर्ग है, अभिभावक है, और हम लोग का संस्कार है थोड़ा सा कि अपने अभिभावकों से थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं। जी 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 तो बात नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि चले गए होंगे, क्योंकि उतनी लंबी छुट्टी मिलती नहीं है फौज के अंदर। सर एक बात और भी आ रही थी, और एक इंटरव्यू हमने देखा था उनके चाचा का, कि उन्होंने बताया कि ज़मीन बेचना पड़ रहा है सर मनीष कश्यप को, जो एक एक हियरिंग में लाखों रुपए का खर्च हो रहा है, इसके लिए उन लोगों को ज़मीन तक बेचना पड़ रहा है। हाँ, आर्थिक स्थिति तो देखिए, वो तो झूठा उन्होंने फैलाया कि 42 लाख और 45 लाख थे अकाउंट में, जी लेकिन खर्च भी तो उस अनुसार से होते हैं। अगर आपका जिस तरह का जीवन यापन है, जिस तरह का आपका कल्चर है, जिस कल्चर में आप रह रहे हैं, जी जी तो हो ही जाता है। मतलब कि वो, मतलब सैलरी देना है, लोगों के पास जाना है, आना है, कार्यक्रम करना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसे मुझे अभी तक ऐसी जानकारी नहीं मिली है, ऐसी जानकारी मुझे नहीं मिली है आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ, क्योंकि हम तो क्लोज से जुड़े हुए हैं। जी जी अगर मिलती तो हम जरूर लोगों के बीच में रखते इस बात को। और हमें नहीं लगता कि मनीष भाई को पैसे का दिक्कत होना चाहिए। समाज मेरा बहुत बड़ा दिल वाला है, अगर भविष्य में दिक्कत होगा तो हम लोग उसके लिए बड़े दिल से तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर आपने अभी जो बात बोली है, इसी कड़ी में हम एक बात जोड़ना चाहेंगे कि जब से मनीष कश्यप की गिरफ्तारी, सॉरी सरेंडर किए हैं मनीष कश्यप, और मनीष कश्यप पर यह समस्या आई है, अगर खुलकर अगर कोई खड़ा है मनीष कश्यप के पक्ष में, तो एक आशुतोष कुमार, उसके अलावा कहीं भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जितना भी लोग था जो मनीष भैया कहता रहता था जब बाहर थे, अभी कोई भी एकदम सबके मुंह पे लग रहा है कि ताला लटका हुआ है सर। देखिए, डरपोक का जमात ज्यादा बढ़ गया है, इसमें जी तो कहीं दो मत नहीं है। और तलवे चाटने वाले नेता ज्यादा हैं। जी तेजस्वी खुश हो जाएंगे, तेजस्वी जी नाराज हो जाएंगे। हमारे नेता का तेजस्वी से बहुत बढ़िया संबंध है, प्रगाढ़ संबंध है। जी लेकिन संबंध, आप समाज से ऊपर संबंध नहीं न है। जी समाज पहले मेरे लिए प्राथमिकता है। जिस मुद्दों पे उन्होंने गलत किया, उन्होंने खुल के विरोध किया, सड़क पे उतर के, बिहार बंद बुला के उन्होंने विरोध दर्ज करवाया, फोन पे विरोध दर्ज करवाया जी तेजस्वी जी से कि आपने गलत किया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारे नेता तलवे चाटने वाले में से नहीं, उन्होंने समाज के दम पे, समाज की बात को रखने के लिए प्रमुखता से, उन्होंने समाज ने उन्हें नेता बनाया है।
और वो समाज उनके लिए प्रमुखता है। बाकी का हम नहीं जानते, हम बाकी को इतना ही जानते हैं स्वार्थी, अपने बेटे का राजनीति के लिए, अपना राजनीति के लिए, किसी के पैरों में उस समाज के अपने माता पिता को भी गिरवी रख सकते हैं, हम तो इतना ही जानते हैं। लेकिन मेरे नेता में ऐसा नहीं है, वो स्पष्ट राजनीति करते हैं, समाज की राजनीति करते हैं, समाज के लिए लड़ते हैं। मनीष कश्यप को और मनीष कश्यप के लाखों समर्थकों को आप पर गर्व है कि आप लोग उनके समस्या में खुलकर उनका साथ दे रहे हैं, कलेजा ठोक कर साथ दे रहे हैं। सरकार जिसकी आपकी अच्छे से दोस्ती है, आप उसका भी खिलाफत करने के लिए तैयार हैं, अपने जाति के लोगों के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए। और सर एक सवाल हमारा है, मनीष कश्यप के परिवार में उनके एक भाई हैं, एक माताजी, एक पिताजी और एक भाभी और एक भतीजी या भतीजा है। हाँ बिल्कुल, बस यही एक छोटा सा परिवार है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर एक चीज और जानना चाहेंगे लास्ट में जाते जाते कि अगर 8 मई को अगर ये फैसला अगर पक्ष में नहीं आता है तो आप लोगों ने आंदोलन का जो ऐलान किया है वो आंदोलन जो है 8 मई के बाद उसकी तारीख की भी घोषणा कर दी जाएगी। हाँ बिल्कुल, आपने तो कही दिया है पिछला वीडियो में कि महाभारत का घोषणा, हाँ महाभारत का ऐलान। हाँ तो वही ऐलान ही समझिए कि महाभारत का ऐलान ही होगा और आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। और जिनको इस लड़ाई में साथ देना होगा, आमंत्रण किसी को नहीं भेजे जाएंगे इस युद्ध में, जिनको इस युद्ध में आके खुद से स्वीकारना होगा कि हाँ युद्ध है और हम अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो संतोष कुमार के साथ चलने के लिए तैयार रहें। जल्दी घोषणा अगर हो जाएगी, हम लोग तो चाहते हैं, भगवान से मनाते हैं कि ऐसी नौबत ना आए। हम लोग 8 तारीख को विजय जुलूस निकाले और मनीष भाई हम लोग के साथ बाहर हों। यानी कि आप पॉजिटिव इंडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं सर कि सच का साथ जो लोग भी देना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी जाति से हैं, जो भी लोग सच का साथ देना चाहते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अपना सहयोग देना चाहते हैं, गिलहरी रूपी योगदान देना चाहते हैं, उन सभी का स्वागत आशुतोष कुमार करेंगे। बिल्कुल करेंगे। और देखिए मनीष भाई को जाति से बांधना भी कहीं तो उचित नहीं है जी। आज अब सोनू देखिएगा, सोनू एक वायरल हुआ ही था लड़का, नालंदा का ही रहने वाला था। जी जी। आज मनीष कश्यप ने उसका इंटरव्यू लिया और आज वो एलन में पढ़ रहा है, वो यादव समुदाय का था जी। तो उन्होंने कई बार इतने दफा सलोनी कुशवाहा भी है सर जो गाना गाई थी, सलोनी कुशवाहा, उसको भी मोबाइल दिया था उन्होंने 30,000 का। ठीक है, वो हम तो उनको बहुत करीब से जाते हैं, हम तो बोलते भी थे क्या मनीष भाई सेकुलरिज्म ये वो, अरे कहते थे हम तो हिंदू है, हिंदूवादी वाला काम, मतलब कि सबकी बात को उठाना, सबकी बात को करना, जाति पाति से थोड़ा डिस्टेंस रखना। हाँ मदद करते थे, ऐसा नहीं है कि समाज तो सबके लिए ना, पहले घर है, गांव है, समाज है, तो सबकी बात को करते थे। लेकिन ऐसा नहीं कि जातिवाद तो उनके अंदर हम नहीं देखे थे, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि हम उनके अंदर जातिवाद नहीं देखे थे। यानी कि 8 मई के बाद महाभारत का ऐलान की तारीख की घोषणा भी कर दी जाएगी। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो आज अगर आ जाता फैसला तो आज ही कर देते और 8 मई तक इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग इस पर काम करेंगे। आप सर मनीष कश्यप के समर्थकों से जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे सर? नहीं, बस एक ही चीज कहना है कि तैयार रहें, लड़ाई लंबी चलेगी जी। अगर लड़ाई लंबी चलेगी तो आप लोग तैयार रहें, सहयोग करें। आशुतोष कुमार इस लड़ाई को अपने मतलब कि क्या कर सकते हैं कि उतना बड़ा नेता का बेटा नहीं है जी कि वो आपकी लड़ाई को लड़े, लेकिन आप लोगों के विश्वास के कारण, आप लोग उन पे जो आस्था जताते हैं उसके कारण वो लंबी लड़ाई को लड़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोग इस लड़ाई में पहले की तरह बढ़ चढ़ कर सहयोग करेंगे और हम लोग ये लड़ाई को जीतेंगे, ये तो पक्का विश्वास है। क्योंकि कोई भी बंदा को जेल में रखना इतना आसान नहीं, वो भी इतना शेर का बच्चा है, तो जेल में कितना दिन तक कैद करके रखेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, धन्यवाद आपको भी। धन्यवाद सर।